फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोग, जो मैंने पिछली वीडियो बहुत सारी दी हैं, आप लोग रिवीजन करके उनको वीडियो को भी थोड़ा देख सकते हैं। और क्वेश्चंस बाइलिंगुअल आप लोगों के सामने चल ही रहे हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों। हिंदी में मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगा, पॉसिबल हो तो इंग्लिश में भी कर लूँगा। आप लोग लास्ट तक बने रहे, वीडियो में अच्छे हैं और अधिक से अधिक शेयर करिए। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे अगर पसंद आता है तो। और फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इन यूडीसी द कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड एज। यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कॉमन ऑक्सिलरी। स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहाँ होते हैं? हमारे यूडीसी में होते हैं। फॉर्म ऑफ डिवीजन भी नहीं है। सही आंसर है हमारा बी, कॉमन ऑक्सिलरी। द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ कॉमन आइसोलेट इन द डीडीसी 23rd एडिशन। डीडीसी के 23वें संस्करण में प्रयुक्त वाक्यांश सामान्य एकल का समतुल्य या बराबर क्या है? तो रूप विभाजन नहीं है, मानक विभाजन नहीं है, तो यह है हमारा मानक विभाजन नहीं है, तो क्या है? मानक उप विभाजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड क्लासिफिकेशन वाज ड्राइव्ड विच लैटिन वर्ड। क्लासिफिकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो मैंने बताया था कि वीडियो में लैटिन भाषा में अधिकतर मिलते जुलता ही शब्द होता है। अगर क्लासिफिकेशन है तो क्लासिस से होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्लास नहीं है, क्लासेस नहीं है, क्लासीफाई भी नहीं है, तो सही आंसर है क्लासिस। नेक्स्ट है, द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवाइड्स ह्यूमन नॉलेज इनटू। डेवी दशमलव वर्गीकरण मानव जगत को विभाजित करता है 10 मूलभूत श्रेणियों में। 001 क्या है? 000 से लेके 9000 तक 10 मूलभूत श्रेणियां होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज। अर्थात दशमलव वर्गीकरण या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डीवी भी नहीं, वर्चुअल डीवी भी नहीं, ऑनलाइन डीवी भी नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा वेब डीवी के नाम से जाना जाता है। नोटेशन इज नोटेशन सिस्टम इन यूडीसी इज मिक्स्ड नोटेशन। अर्थात यूडीसी में अंकन किस प्रकार का? मिश्रित अंकन है। रैखिक अंकन, शुद्ध अंकन नहीं है, समतल अंकन नहीं है, ये तो दो होते नहीं है। तो शुद्ध अंकन कहाँ है हमारा? डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ है, और सीसी में भी हमारा मिक्स्ड नोटेशन का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? 1877 गलत, 72 गलत, 1976 गलत। 76 इसलिए दे दिया, 1876 के साथ लोग कन्फ्यूजन हो जाए, बस 76 देखकर टिक कर दिया। तो बच करके सावधानी पूर्वक टिक करना है, 1876 को गोल करना है हमको। डीडीसी के 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता कर्म तालिका का प्रावधान है? तो तालिका 3, 6 और 4 में नहीं है, यह है तालिका 1 में यह प्रावधान है। कोलन क्लासिफिकेशन संस्करण 6 में एसीआई में स्मॉल एन निम्नलिखित में से इसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पत्रिका का नहीं करता, कॉन्फ्रेंस और जीवनी का नहीं करता, यह करता सीरियल का। डीडीसी के 23वें संस्करण में कौन सी टेबल नेशनल एंड इथेनिक ग्रुप के लिए है? टेबल 4 नहीं है, टेबल 6 नहीं है, टेबल 4 नहीं है। टेबल 4 दो बार रिपीट कर दिया, टेबल 3 राइट आंसर है। कॉलन क्लासिफिकेशन में हाइपन विधि किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त की जाती है? अल्फाबेटिकल डिवाइस के लिए तो अल्फाबेट आएगा, ABCD जो भी आएगी। इनुमरेशन डिवाइस है नहीं, सब्जेक्ट डिवाइस
के लिए हम उसका करते हैं यूज सर्कुलर ब्रैकेट का, तो सही आंसर है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए। एक ही पंक्ति में ग्राह्यता। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर CC 6 में इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है? U भी नहीं होता, Y नहीं है, T भी नहीं है, तो फिर क्या बचता है? W आंसर बचता है हमारा, स्मॉल w। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित होते हैं? CC में नहीं होते, UDC में नहीं होते, LC में नहीं होते, ये होते हैं हमारे DDC में। फोनिक शेड्यूल क्या है? जो भी संशोधन होकर के बाद में आता है तो फोनिक शेड्यूल कहलाता है। Who is the publisher of colon classification in 1933? 1933 में प्रकाशित कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन था? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट नीति सीरीज, एज पब्लिकेशन भी नहीं है, एकेडमिक भी नहीं है, तो ये था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। सही आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एडिशन ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। फोर्थ पूछा है, कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1950, 54 में नहीं है, 1939 में नहीं है। कब हुआ था? तो वह हुआ था 1952 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग बायोग्राफी एज ACI इन CC? कोलन क्लासिफिकेशन में जीवनी को दर्शाते हुए कौन सा ACI एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट प्रयुक्त होता है? वह M भी नहीं होता है जीवनी के लिए, K भी, W भी नहीं होता है, B भी नहीं होता, तो क्या होता है हमारा W राइट आंसर है। स्मॉल w जीवनी के लिए यूज होता है। CC में मुख्य वर्ग भौतिक को आगे निम्न विभाजित किया जाता है। इन CC द मेन क्लास फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो क्या प्रयोग होता है, किस में विभाजित किया जा सकता है C को? जो मेन क्लास है, होस्ट क्लास में नहीं, कंपाउंड क्लास में, जेनेरिक क्लास में, इनमें नहीं, बल्कि कैनोनिकल क्लास में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। UDC में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? कॉमन सब डिवीजन नहीं कहा जाता, फॉर्म सब डिवीजन भी नहीं कहा जाता, स्पेशल सब डिवीजन भी नहीं कहता, वह कहलाता है हमारा कॉमन ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम वाज यूनियन कैटलॉग फर्स्ट क्रिएटेड इन 1901 AD? संघ सूची का सर्वप्रथम निर्माण 1901 में किसके द्वारा किया गया था? संघ सूची का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी नहीं है, ALA नहीं है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। व्हाट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इन DDC? DDC में अर्थशास्त्र विषय का प्रतीक क्या है? दोस्तों अगर आप लोगों को याद मेन क्लास है और आपको जो है DDC का जैसे अर्थशास्त्र आपको याद नहीं है, तो 300 हमारी क्या सोशल साइंस है, और अर्थशास्त्र कहाँ प्रयोग होगा? तो सोशल साइंस में होगा, जो 3 से स्टार्ट होगा वो होगा, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन 3 से हैं, 310 भी नहीं है, 340 है, 320 भी नहीं है, इसका आंसर है हमारा 330 राइट आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इन द DDC? 300 हमने अभी डिस्कस किया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल 6 DDC की 19वें संस्करण किससे संबंधित है? तो ज्योग्राफिकल क्षेत्र से, व्यक्ति से नहीं है, लिटरेचर से भी नहीं है, ये हमारा लैंग्वेज से। अपूपा पद्धति किस प्रक्रिया से संबंधित होती है? सूचीकरण से नहीं, परिग्रहण और प्रलेखन, बल्कि क्लासिफिकेशन से संबंधित होती है। और सही यूज कहाँ होता है इसका? पुस्तकों के निधानी पर व्यवस्थापन से संबंधित होता है, जब सेल्फ पर हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, बेस्ट यूज वहाँ होता है अपूपा का। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है?
तो क्लासीफाई से नहीं, क्लासेस से नहीं है, क्लास से नहीं है। क्लासेस से वो ऊपर दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऊपर भी हमने किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, आइडेंटिफाई विच कैटेगरी इज मोस्ट डिफिकल्ट। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान करना कठिन है? तो वह व्यक्तित्व पक्ष की सबसे कठिन है, एनर्जी पक्ष, पदार्थ और स्पेस की थोड़ा आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण में दी गई मुख्य वर्ग जूलॉजी जंतु शास्त्र के अंक की पहचान कीजिए। तो जे हमारा एग्रीकल्चर है, एल मेडिसिन है, एम भी नहीं है, तो क्या आंसर है? के इसके लिए है। इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम 0 इज द ओनली इंडिकेटर डिजिट। किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य केवल सूचकांक है? तो कॉलम में नहीं है, यूडीसी में नहीं है, एलसी में नहीं है, सही आंसर है डीडीसी में ये है। ये कनेक्टिंग सिंबल है केवल 0। कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है? तो वैश्लेषी वर्गीकरण भी नहीं है, संश्लेषणात्मक वर्गीकरण भी नहीं है, परिगणनात्मक वर्गीकरण भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण में सर्वप्रथम संस्करण में कितने योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था? 3 का नहीं किया गया था, 2 का नहीं, 4 का भी नहीं, सिर्फ 1 था, वो था हमारा कॉलन, इसलिए उसके नाम ही कॉलन क्लासिफिकेशन पड़ा है। 2 बिंदु ही सबसे पहले यूज हुआ था। कॉलन वर्गीकरण में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध अंकन नहीं है, पक्षात्मक अंकन नहीं है, अंकन तो है, तो यह राइट आंसर हमारा है मिश्रित अंकन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय डीडीसी के 19वें संस्करण में अंकन 370 द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जैसा मैंने बताया था फ्रेंड्स, सोशल साइंस यूज होता है हमारा 300 में, तो राजनीति विज्ञान के लिए 320 है ना, और सांख्यिकी नहीं है, लॉ भी नहीं है, तो इसे शिक्षा शास्त्र है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं इस तरह के, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डीडीसी की द्वितीय सारणी किससे संबंधित होती है? तो लैंग्वेज से भी नहीं होती, पर्सन से, साहित्य से नहीं, बल्कि क्या होती है? भौगोलिक एरिया से संबंधित होती है। CIP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1938 इसका आंसर नहीं, 71 भी नहीं है, 1978 भी नहीं है, सही आंसर है हमारा 1950। हाउ मैनी नोटेशन आर यूज्ड इन कॉलन क्लासिफिकेशन। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में कितने अंकनों का प्रयोग किया गया है? तो 65, 54, 32 नहीं, राइट आंसर है हमारा 71 का प्रयोग किया गया है। दशमलव वर्गीकरण डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में 23वें मुद्रित संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? मुद्रित पूछ रहा है, तो 2010 में नहीं हुआ था, 12 में भी नहीं हुआ था, 13 में भी नहीं, तो उसका जो प्रिंट एडिशन था 23वां 2011 में आया था। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा केनियन समिति का गठन निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास हेतु किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था हमारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए नहीं था, स्कूल कॉलेज के लिए, बल्कि विशिष्ट पुस्तकालय या स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए केनियन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्भव वर्ष का सही क्रम क्या है? तो एक बार आप लोग इसको अपने नेट से सर्च कर लेना, सबको परिचित ही है कि 1876 में जो है डीडीसी आया था। यूडीसी देखिए यहाँ यूडीसी 1895 दिया गया है, यूडीसी का हम लगभग 1905 मानते हैं, 1905 में यूडीसी है। बड़ा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। 1933 डी कॉलन का बिल्कुल सही है, एलसी 1904 है,
ईसी 1891, जबकि विकिपीडिया पर शायद 1880 दिया गया है। तो सही क्रम क्या है? डीडीसी सबसे पहले आएगा 1876। एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में डीडीसी सबसे पहले दिए हैं, तो डीडीसी अगर काम नहीं बनता है तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो इसके बाद 1933 से कोलन क्लासिफिकेशन, तो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 यानी बहुत बाद में आया था। ईसी आया था पहले, तो ईसी 1904 है। ईसी तो एक ही ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन बन जाता है हमारा, बाकी बिना चेक करे भी डी ऑप्शन बन जाता है। बाकी चेक करना चाहें चारों पांचों ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। डीडीसी में तालिका 5 निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है, किसके लिए यूज हुई है डीडीसी में? टेबल 5 तो लैंग्वेज के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन या मानक विभाजन के लिए नहीं है, नन ऑफ अबव तो नहीं है। इसका आंसर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, तो सही आंसर है ए, इथेनिक एंड नेशनल ग्रुप, प्रजाति एवं राष्ट्रीय समूह के लिए टेबल 5 का प्रयोग होता है। हाउ मैनी मैन क्लास आर रिप्रेजेंट इन डीडीसी? डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने मुख्य वर्ग हैं? तो 9 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। राइट आंसर है हमारा 10 मुख्य वर्ग हैं डीडीसी की मेन क्लास में। और ये मुख्य वर्ग कैसे बनते हैं हमारे? कौन से? 10 0 0 से लेकर 9 0 0 तक। Which connecting symbol has been used the personality aspect in CC? कोलन क्लासिफिकेशन में व्यक्तित्व पक्ष के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो वो किया गया हमारा कोमा का प्रयोग किया गया, सेमीकोलन, डॉट और कोलन। राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार वर्गांक एक पुस्तक का विशेष विषय का क्रमिक अंक का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है? तो सीयर्स का नहीं है, लिस एल्सिन का नहीं है, यह राइट आंसर है एस.आर. रंगनाथन। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति मूल रूप से गुणात्मक है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन नहीं है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन डीडीसी नहीं है। राइट आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। डीडीसी के 19वें संस्करण के संपादक कौन है? तो मेलविल डीवी 19वें के नहीं है, जॉन कैपी नहीं है, E.M. सेमोन नहीं है। 19वें एडिशन के संपादक हमारे बेंजामिन कस्टर। टेबल 1 डीडीसी के 20वें संस्करण के प्रकाशन में तालिकामान का प्रतिनिधित्व करता है। भौगोलिक क्षेत्र व्यक्तिगत भाषा नहीं बल्कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन करता है, मानक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में एशियाई का प्रावधान है? एशियाई एंटीरियराइजिंग, कॉमन, आइसोलेट, पूर्ववर्ती, सामान्य, एकल। तो यूडीसी में नहीं होते हैं, ये एलसी और ईसी में नहीं है। सही आंसर है हमारा कोलन क्लासिफिकेशन या सीसी। निम्नलिखित में से कौन सी तालिका डीडीसी के 19वें संस्करण की अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता उपयोग की जा सकती है? तो टेबल 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, वो है टेबल हमारी 1, तालिका 1। टेबल 3 में डीडीसी दशमलव वर्गीकरण के 19वें संस्करण की तालिका 3 का संबंध किससे है? तो ज्योग्राफिकल क्षेत्र, भाषा उपविभाजन और लैंग्वेज नहीं बल्कि साहित्यिक उपविभाजन से। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संख्या 2 स्मॉल m और स्मॉल w, 2WM92 में स्मॉल w क्या प्रदर्शित करता है? तो इतिहास को नहीं, संग्रहित कार्यक्रम पत्रिका को नहीं, क्या करता है? यह बायोग्राफी को प्रदर्शित करता है। व्हाट इज द कनेक्टिंग सिंबल ऑफ द फंडामेंटल कैटेगरी मैटर? मूलभूत पदार्थ का संयोगी प्रतीक है, डॉट नहीं है, कोलन एनर्जी का है, कोमा पर्सनालिटी से पहले लगाते हैं तो क्या है इसका? सेमीकोलन है। पार्ट 2 कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन इज रिलेटेड विद शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। कोलन वर्गीकरण का 6ठा संस्करण का भाग 2 किससे संबंधित है? तो रूल से भी संबंधित नहीं है,
ग्रंथों की अनुसूचियों से भी नहीं है और अनुसूचियों की अनुक्रमणिका से भी नहीं है, वह संबंधित हमें वर्गीकरण की अनुसूचियों से। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर ही सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।